चलिए सेशन को आज रिकॉर्ड करते हैं और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि कैसे एक छोटे ट्रेडिंग कैपिटल को या फिर छोटे अकाउंट को अपन बड़े कैपिटल साइज़ या कैपिटल कॉर्पस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसका रीज़न ये है, आप विश्वास नहीं मानोगे लेकिन मेरी जितनी भी ट्रेडर्स से बात होती है, जितने भी ट्रेडर्स से मेरा इंटरेक्शन होता है, उनके जो भी इश्यूज़ हैं राइट, उसके रिगार्डिंग वो कॉल करते हैं, डिस्कस करते हैं। बट रिगार्डलेस द केस मैंने एक प्रॉब्लम कॉमन देखी है कि मोस्ट प्रॉब्ली ट्रेडिंग कैपिटल जो है ना सबका छोटा है और सबके एस्पिरेशन जो हैं वो बहुत बड़े हैं राइट। जैसे कि आपको एक और केस याद होगा, आपने ब्रोकर का डिस्क्लेमर जो है ये देखा होगा, चाहे ये किसी भी ब्रोकर का हो, आपको दिखेगा वहाँ पर कि 9 में से जो 10 ट्रेडर हैं वो लाइक लॉस कर रहे हैं। 50,000 का तो एवरेज लॉस है, ये वो दिस एंड दैट। प्रॉफिट हो भी रहा है तो उतना हो नहीं रहा है राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर ट्रेडर्स से मैं बात कर रहा हूँ तो ट्रेडिंग कैपिटल जो है वो कम है, एस्पिरेशंस गोल्स बहुत बड़े हैं। तो इसको कंपनसेट करने के लिए पता मेंटालिटी क्या बनी हुई है कि जितनी ज़्यादा हम ट्रेड करेंगे, जितना ज़्यादा हम मार्केट में होंगे, इवेंचुअली उतना ज़्यादा या बड़ा पैसा बनेगा। ये थॉट प्रोसेस है। बट रिगार्डलेस द केस, ये जितनी फ्रिक्वेंसी आपकी बड़ी होगी, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि 15% से लेकर 50% कि गलती से अगर आपने 10 लाख का प्रॉफिट कर भी लिया तो कुछ ट्रेडर का उन 10 लाख में से तो 5 लाख का ब्रोकरेज और टैक्सेस ही चला जाता है। तो उस केस में जो भी उनके गोल्स हैं या टारगेट है वो अचीव होना तो दूर की बात। और उसके बाद आपको मालूम है ट्रेडिंग इज़ समथिंग विच इज़ हाईली समटाइम स्पेकुलेटिव एंड समटाइम इट्स वेरी रिस्की। कि जो भी ट्रेडिंग कैपिटल है चांसेस कहीं ज़्यादा हैं आपके कि क्योंकि ह्यूमन फैक्टर आता है, इमोशंस होते हैं, ग्रीड, फियर, फोमो, ये वो सब होते हैं। तो उसके कारण आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है ना उसमें कभी ना कभी ऐसा दौर आ सकता है कि जब वो ट्रेडिंग कैपिटल रिस्क पे हो सकती है और वो वाइप आउट हो सकती है अगर आपने कुछ इधर बैकअप नहीं रखा। मतलब यहाँ से अगर प्रॉफिट बना लिया होगा तो वो सेफ रखा होगा, अगर नहीं रखा होगा तो ट्रेडिंग कैपिटल मान लो लेट से आप हर बार ही आते हैं, हर बार ही पूरी ट्रेडिंग कैपिटल से ट्रेड करते हैं, तो आपकी मान लीजिए लेट से 3 साल, 5 साल, 10 साल जो भी आपकी जर्नी है राइट, या फिर लेट से 6 महीना, 3 महीना, तो इस जर्नी में कभी ना कभी ऐसा मोमेंट जरूर आ जाता है कि जब वो ट्रेडिंग कैपिटल है वो वाइप आउट हो सकती है राइट। तो इन नटशेल इलाज क्या है, देखो एक सेशन में इसका इलाज कर पाना या माइंडसेट उस तरह से डेवलप कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट एक सही डायरेक्शन में अपन कदम तो रख सकते हैं या फिर सही डायरेक्शन में मूव तो कर सकते हैं कि किस तरह से प्रोसेस बन सकती है। आज के सेशन में बात करते हैं, लेट्स से रफ नंबर अपन लेते हैं। सबका गोल क्या है, लेट्स से सबको 1 CR करना है, हमारा गोल 1 CR करना है। कहीं बोलेंगे नहीं हमारा गोल तो ये नहीं, हमारा गोल तो 100 CR का है, हमारा गोल तो 10 CR का, हमारा गोल तो 5 CR का। या फिर कुछ लोग कहेंगे अरे नहीं ये सब कुछ नहीं, हमारा गोल तो ये है कि 20,000 रुपये पर डे मिल जाए राइट, या 10,000 पर डे मिल जाए। आप एक काम करो, अगर ये गोल है आपका तो 20,000 का पर डे का इंटू करना 365 में। हालांकि 365 ट्रेडिंग सेशन होते नहीं पर फिर भी आप गुणा कीजिएगा और उसके बाद जो भी नंबर आइएगा, लाइक जो भी नंबर आपको मिले, कुछ भी मिलेगा या इससे कम ही मिलेगा आपको राइट। तो इससे अगर कम ही मिल रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली इसके आसपास मिल रहा है, तो नटशेल ये पहुंचना तो है आपको, 1 CR तक पहुंचना तो है राइट। अब यहाँ तक पहुँचे कैसे, तो मोस्ट प्रॉब्ली जितना अच्छा आपका कैपिटल होगा और जितनी अच्छी आपकी स्किल या नॉलेज होगी उतना आसान होगा इस टारगेट या इस गोल को अचीव करना। लेट्स से आपकी कैपिटल 10 लाख रुपए है, तो इसको सिर्फ आपको क्या बोलते हैं 10 टाइम्स ही इंक्रीज़ करना है। मतलब कि 10 लाख को अगर 10 बार रोटेट कर दिया आपने तो वो क्या बोलते हैं 1 CR में कन्वर्ट हो सकता है राइट। आप कहीं बोलेंगे नहीं मेरी कैपिटल तो 10 लाख नहीं, मेरी तो 25 लाख है, तो कोई बात नहीं, 25 लाख को 4 टाइम्स आपको रोटेट करना है तो वो 1 CR में कन्वर्ट हो जाएगा राइट। उसके बाद रोटेट आपको स्किल चाहिए राइट। मोस्ट प्रॉब्ली कुछ कहेंगे नहीं हमारी कैपिटल तो इतनी नहीं है, हमारी तो 50,000 है। तो जितना आप दूर आओगे उतना रोटेशन बढ़ता जाएगा। तो 50,000 लेट से एवरेज नंबर पकड़ते हैं कि क्या नंबर होना चाहिए, इतना कम भी ना हो कि प्रॉफिट हो तो कुछ ग्रोथ ही ना हो, और इतना ज़्यादा भी ना हो कि लेट से 90 लाख रुपीज़ की कैपिटल है या 50 लाख रुपीज़ की कैपिटल है, साल भर ट्रेड करा तो मोस्ट प्रॉब्ली उसको लाइक विप सॉस करके हुए 1 CR के आसपास रहा है मोस्ट प्रॉब्ली। तो बैलेंस हमने ढूंढूंगा। इस सेशन में बात करते हैं छोटे कैपिटल्स की, या फिर लेट से 1 लाख को अगर 1 CR में कन्वर्ट करना है तो थॉट प्रोसेस क्या है। अब थॉट प्रोसेस कईयों को लगता है बस एक अकाउंट खोलना है और ट्रेड ढूंढनी है
और बस चल गई तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, राइट। कईयों को यही लगता है, जबकि रियल प्रोसेस क्या है, आपको फंड मैनेजर की तरह सोचना पड़ेगा या फिर आपको समझना पड़ेगा। अगर आप मोस्ट प्रॉब्ली ये पहला सेशन ज्वाइन कर रहे हो या फिर लेट्स से पहला वीडियो कोई यूट्यूब पर देख रहे हो, तो आपको कुछ प्रीवियस वीडियोस यहाँ पर देखने पड़ेंगे कि इस चैनल पे हम लोग डिस्कस कैसे करते हैं चार्ट पैटर्न्स की, किस तरह से एक रोल हो सकता है आपके इस गोल को अचीव करने में। बट इन ए नटशेल यहाँ पर रफ आइडिया मैं दे देता हूँ। एज ए रिटेल ट्रेडर आपको जो भी ट्रेड करना है वो आपको चार्ट्स पर मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको बाई करना है, सेल करना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर चार्ट्स पर इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, राइट। अब जब उसका यूटिलाइजेशन करेंगे तो 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल पहले गुणा समझ लो, इसको हमको 100 गुना करना है, तभी तो वो 1 CR बनेगा, राइट। अब 100 गुना अगर किसी कैपिटल को करना है तो एक ट्रेडर का माइंडसेट लगेगा, या फिर वो हर कोई नहीं कर सकता ये, तो वो कौन लोग हैं जो कर सकते हैं। उसके लिए वही बात है कि वो जो स्किल सेट है, वो जो नॉलेज है और वो जो माइंड सेट है वो चाहिए, साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि बनता कैसे है। अब ऐसा नहीं कि बस रैंडम ट्रेड कर रहे हैं, कईयों को पता है, आपको लाइक आइडिया नहीं होगा, पोजीशन साइजिंग के बारे में ढंग से पता नहीं, या फिर लेट्स से कि पोजीशन साइज के बारे में पता तो है पर फॉलो नहीं करते। क्यों फॉलो नहीं करते? क्योंकि कहीं ना कहीं वो है ना ट्रेडिंग के डोपामिन के चक्कर में फंस चुके हैं। वो फ्लक्चुएशन, वो नंबर, आप गोल अपना याद रखो कि मार्केट में आए क्यों थे, इन फ्लक्चुएशन के कारण आए थे, या आपको एक्चुअल पैसा बनाना है। और अगर एक्चुअल पैसा बनाना है तो दिस इज़ हाउ वी कैन मेक मनी। 1 लाख की कैपिटल है, 100 गुना करना है, कितने दिन में करना है? अगेन 2 दिन में होगी नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली लेट्स से 1 साल में करना है, 365 डेज है हमारे पास, राइट। तो प्रिसाइसली फूक के कदम रखने पड़ेंगे, और आपकी जो ट्रेडिंग प्लान है वो भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा। पर ये एग्जैक्टली इन दिनों में कंप्लीट होगा नहीं मोस्ट प्रॉब्ली, तो एक रेफरेंस आपको लेना पड़ेगा। 1 करोड़ की कैपिटल है, 1 लाख करंट वैल्यू के आसपास हम हैं, तो एक रेफरेंस लेके चलो। 1 साल में नहीं बने, 2 साल में भी बन गए तो कोई दिक्कत है नहीं, पर रफली आप 360 डेज से लेकर 700 डेज के बीच का कोई नंबर आएगा जिसमें ये गोल अचीव किया जा सकता है। आप अचीव करेंगे कैसे? यहाँ पर मेक श्योर करो, आपको प्रैक्टिस करना है, ट्रेड करना है, आप 2 अकाउंट फॉलो करो, जिसमें एक में आप जो चाहें वो करें, लेकिन एक अकाउंट जो हो वो 1 लाख का हो और जिसको आपको 100 टाइम्स ग्रो करना है। अब इसमें वो जो ट्रेड सेटअप्स है वही ट्रेड सेटअप्स ली जाएंगे, क्योंकि रास्ता लंबा है, और अगर रास्ता लंबा है तो रिवॉर्ड आपको बड़े बड़े रखने पड़ेंगे। आई वुड से कि ऐसे रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो जहाँ पर 1:5 या 1:10 या 1:20 या 1:40-50। अब जितना आगे जाओगे उतना वो इश्यूज आते हैं, इतना आसान नहीं होता है रिस्क रिवॉर्ड निकालना, लेकिन यहाँ कहीं रेंज पे आप आराम से निकाल सकते हो। पूछोगे कैसे निकालें? कल के सेशन में अपन ने डिस्कशन किया है, वही कल अपन ने जो मल्टी बैगर में कल डिस्कशन किया है उसी को शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर प्लान करना है, शॉर्ट टर्म एंटिसिपेशन वहाँ पर देखनी है, ताकि जो ट्रेड सेटअप्स है वो उस हिसाब से प्लान हो। मतलब क्या होता है, मार्केट जो है 8 वेव की साइकिल में काम करता है, 1 2 3 4 5 ABC। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको 1:10 1:20 1:30 मिल कहाँ सकता है? ये डेफिनेटली आपको इस वेव में नहीं मिलेगा, ये डेफिनेटली आपको इस वेव में नहीं मिलेगा, या तो ये पूरी वेव आपको लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए नॉलेज चाहिए, राइट। तो वो होना चाहिए। अब बिना नॉलेज के कैसे बनाओ? आप बोल रहे हो कि भाई मेरे को डॉक्टरी करनी है, ऑपरेशंस करने हैं, लेकिन मुझे डॉक्टरी की पढ़ाई भी नहीं करनी है, राइट, तो वो नहीं हो पाएगा। तो पहले तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और जब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, नॉलेज हो जाएगी, तो आप इस हिसाब से प्लान करोगे कि एक तो इस वेव में आपका काम हो जाएगा, इसमें आप इजीली 1:10 1:20 30 जो भी आपको करना वो कर सकते हो, पूरा वेव। उसके अलावा मतलब कि 5 वेव का साइकिल, इसमें पूरा वेव आपको लेना पड़ेगा, या फिर एक ये वाला वेव आप ले सकते हो, इसमें भी आपको 1:5 1:10 मिल सकते हैं। दैट्स द वन केस। कुछ केसेस में क्या होता है, यहाँ पे एक्सटेंशंस आते हैं, एक ड्रॉ मैंने ऐसा किया है, पर कुछ केस में क्या होगा 1 2 3 4 5 ऐसा होगा। तो कुछ केसेस में यहाँ पर भी आपको वो एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो यहाँ पे शुरुआत, हमें सपने तो आते नहीं हैं कि ये एक्सटेंशंस करने वाला है, राइट। एक्सटेंशंस के लिए प्लान करना पड़ता है, और अगर नहीं आया तो ट्रेड मैनेजमेंट चाहिए। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो वेव है यहाँ पे प्लान हो सकता है 1:2 1:3 के हिसाब से प्लान करो, बट रेफरेंस वाइज अगर मार्केट साइन दिखाए, एक्सटेंशंस का सपोर्ट आए, वेव साइकिल जो है ये वो कंटिन्यू चलता रहे, तो उसके हिसाब से उसे कैरी फॉरवर्ड या फिर उसी हिसाब से वहाँ पर ट्रेड को मैनेज करना पड़ेगा। तो ये एक सिनारियोज और कंडीशंस हो जाएंगे। अब कितना ट्रेड लगेगा? अब सपोज करते हैं हमारे पास 1 लाख का अकाउंट है, तो अगेन
हम बुक के रूल के हिसाब से नहीं जा सकते। टेक्निकली ये सेशंस में मैं किन किन लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ, वो लोग जो अभी अपना 20 से लेके 40 साल की एज के इस एज ग्रुप में आते हैं। इससे छोटे लोग आप जाके पढ़ाई करो, राइट। इससे बड़े लोग आप जाके अपना जो कैपिटल अपना प्रिजर्व किया हुआ है उसको बचाओ। ये सब काम धंधा आपके लिए नहीं है, क्योंकि गलती से यहाँ पर भी कुछ ठोकर लगी तो ये एक्चुअली आपको लगेगा कि मेरा 1 लाख गया है, पर होगा क्या कि क्योंकि आप मोस्ट प्रॉब्ली डिसीजन मेकर अपने फैमिली में खुद ही होंगे, पर क्योंकि लत लग चुकी है, पता है कि ऐसा कुछ होता है, तो ये 1 लाख जब चला जाएगा तो आप दोबारा लाख लाओगे, फिर तिबारा लाओगे, चौबारा लाओगे, राइट। तो वो इन नटशेल वो एक रैबिट होल है, उसको आप जितना डिग करोगे इश्यूज आएंगे। तो ये थोड़े से ज़रा ध्यान रखिए। और बाकी ये जितने आप अपनी एज में इस तरफ हैं उतनी ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, और जितना इधर है उतना आपको एक्सपीरियंस अच्छा होगा। ये मत समझो कि मेरी एज इधर अगर इधर आती है तो डिसएडवांटेज है ना। इधर आपके पास क्या बोलते हैं, रिस्क लेने में तो बहुत हाई कैपेबिलिटीज़ होगी। आप कुछ पैसा गवाओगे तो आसानी से दोबारा बना सकते हो, उम्र आपकी या टाइम आपके साथ है, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। इधर आपके पास मोस्ट प्रॉब्ली जो क्या बोलते हैं, एज का फैक्टर थोड़ा सा इशू आता है, बट एक्सपीरियंस है आपको, टेक्निकली इनसे ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस, तो बैलेंस आउट हो जाता है, उसका इशू नहीं। बट दिस इज़ द एज ग्रुप विच कैन एक्चुअली बी फॉलोइंग दिस काइंड ऑफ अ सेटअप। सो 1 लाख का अकाउंट है, आपको 100 टाइम्स करना है। अगर 1:10 सॉर्ट ऑफ अ थिंग या फिर 1:10 टाइप ऑफ ट्रेड्स अगर अपन पकड़ने की कोशिश करें, राइट, तो मोस्ट प्रॉब्ली इसमें अपन बुक वाले रूल्स नहीं लगा सकते कि भाई साहब 1% का रिस्क रहेगा, 1% के रिस्क पे 2% का रिवॉर्ड होना चाहिए, 3%। अगर इसमें तुम 1% का रिस्क लोगे जो कि 1,00,000 होगा, तो 1,000 का तुमने 10 टाइम्स बना भी लिया, तो ज़रा सोच कर देखो अपने को 1 CR तक पहुंचने में इसी को 1000 गुना बढ़ाना पड़ेगा। मतलब 1000 ट्रेड लगेंगी जिसमें आपको 1:10 की रिवॉर्ड लाना है। और आप मुझे बताओ कि जब आप 1000 ट्रेड कंटिन्यू लोगे तो पहली बात तो 1:10 की ट्रेड मिलती कहाँ है, और सेकंड ये क्या वो कंटिन्यू बेसिस पे आपको ग्रोथ मिल जाएगी, राइट। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो वही सचिन को अगर आप बोलोगे या विराट कोहली को आप बोलोगे कि बस भाई रूल बुक के हिसाब से खेलो, तो वो ऐसा नहीं होता। आपको मोमेंट समझना पड़ेगा, अपनी सिचुएशन समझनी पड़ेगी, क्या डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट है, और क्या आउटपुट देना है। हमको आउटपुट देना है 1 CR का, पता चला 1000 रुपये का रिस्क ले रहे हैं, उसी में रोग आ रहे हैं, अरे ब्रोकरेज टैक्सेस चला गया, इतना चला गया, उतना चला गया, और रिवॉर्ड आया तो अरे 1500 रुपये बुक कर लेते हैं, ये तो कभी देखे नहीं, राइट। वो नहीं हो पाएगा, तो प्रोसेस समझनी पड़ेगी। तो क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे प्लानिंग देखो। पहले आप नॉलेज को अक्वायर करो, पहले आप एनालिसिस पे फोकस करो, स्ट्रैटेजीज पे फोकस करो, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और अपनी साइकोलॉजी, इस पे थोड़ा सा काम करो ये कैपिटल को हाथ लगाने से पहले। क्योंकि वही बात है, मजाक नहीं है, ग्रो करना है अकाउंट को, टाइम पास नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। क्योंकि नहीं तो टाइम भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, कुछ मिलना जुलना है नहीं, राइट। तो फोकस क्या है, पहले यहाँ पे फोकस करो, मार्केट को समझो, एक्सपीरियंस लो, थोड़ा सा अपना जो भी फन मनी हो, ट्रेडिंग कैपिटल हो, वहाँ पे यूज़ करो, उसको यूटिलाइजेशन करो। ये सब कैप्चर करने में 3 से 6 महीने का टाइम जाएगा, इस प्रोसेस को ढंग से एक्सपीरियंस करने में। जब भी एक्सपीरियंस हो जाएगी, जब आपके चार्ट पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर पे काम हो जाएगा, तो क्या होगा, फिर आपको मार्केट की नॉलेज हो जाएगी। जैसे फॉर रेफरेंस, अगर आप ये स्ट्रक्चर, ये पैटर्न कहीं पर भी बनता हुआ देखोगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली मिनिमम यहाँ कहीं पर 22 सेटअप्स पे फोकस करोगे, और इसका मिनिमम पोटेंशियल टारगेट ये होगा। ये प्रिसाइसली रूल बाय ऐसा ही होता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर यहाँ पे हम 22 सेटअप्स लगाएं तो स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर आएगी, और उसके बाद अगेन ये आपका रिवॉर्ड होता है 1:3, 1:5 जो भी है। बट इस तरह की ट्रेड सेटअप्स होती हैं। रिसेंट में अगर आपने क्या बोलते हैं, अगर आप क्रिप्टो भी आप ट्रेड करते हो, राइट, क्रिप्टो ले लो, तो क्रिप्टो में कैसे ट्रेड्स होती हैं। मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो या फिर क्रिप्टो से ट्रेड बनाना, ये क्या है, हाईली स्पेकुलेटिव है। अब हाईली स्पेकुलेटिव है, सपोज करो मैंने 10,000 का रिस्क लगाया, तो मैं हाईली स्पेकुलेशन कर रहा हूँ, 10,000 का रिस्क ले रहा हूँ, तो कम से कम ढंग से पैसा तो बने, कम से कम लाख रुपए, 50,000 रुपये, 2 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, कुछ भी बने, लेकिन ढंग से बने। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि इस तरह की एसेट्स से हम, मतलब कि वही बात है कि कहाँ से क्या निकालना है वो पता होना चाहिए। पता चला यहाँ ट्रेड कर रहे हैं, 2,000 रुपये कमा रहे हैं, अरे वो तो कहीं और भी मिल जाएंगे, राइट। तो ये हाईली स्पेकुलेटिव ट्रेड्स हैं। यहाँ पर प्रिसाइसली इनको ट्रेड करने का रीज़न क्या है, आपको ऐसे एक्सचेंजेस ढूंढने पड़ेंगे जो बिटकॉइन को डेरिवेटिव्स के रूप में ट्रेड करवाते हैं। उससे बेनिफिट क्या होगा, अगर इसको स्पॉट के रूप में ट्रेड करोगे तो 1 लाख कमाओगे,
1 लाख गवाओगे, राइट। तो मोटा मोटा ज़ीरो है, लेकिन फिर भी आपका 30, 40 या 35 हज़ार रुपये का टैक्स जाएगा, समझ रहे हो। तो वो टैक्स का थोड़ा सा इश्यूज़ यहाँ पर जाते हैं। लेकिन इस चीज़ को अगर आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली 1 लाख कमाया, 2 लाख कमाया, 1 लाख गवाया, जो भी करा, ये फिर वैसे ही ट्रीट होने लगेगा जैसा अपना निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर जो भी नॉर्मल फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग ट्रीट होती है, उसी के हिसाब से नॉर्मल बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट हो जाएगी। मतलब लॉसेस सेट ऑफ होने लगेंगे आपके प्रॉफिट के अगेंस्ट में। और सेकंड, वहाँ पर जो भी इनकम ब्रैकेट है उसके हिसाब से टैक्स होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो उस हिसाब से बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। ट्रेड सेटअप्स यहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी मिल सकती हैं। यहाँ पर भी अगर आप कोशिश करोगे तो जैसे कि ये जो फेज़ है, यहाँ पर आपको याद होगा बिटकॉइन का स्ट्रक्चर था जिसमें हमने ट्रेड सेटअप्स देखी थी। बिटकॉइन मेरे हिसाब से 28 फरवरी के आसपास का वो अपडेट है। ये एक सिनारियोज है। सो यहाँ पर अगर ट्रेड सेटअप्स देखो तो 78 हज़ार के आसपास बाई करना है, मोस्ट प्रॉब्ली 86,000 के आसपास। उसके ऊपर जाए, आगे जाए, पीछे जाए, वो बात की बात है। पहले यहाँ पे तो फोकस करें। यहाँ पे जब फोकस करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर एंट्री है, स्टॉप लॉस आपका ये है, ये आपका। अगर इसको ट्रेड सेटअप्स देखोगे ना तो टेक्निकली यहाँ पे 1:15 की ट्रेड भी आराम से निकाली जा सकती है इस तरह के ट्रेड सेटअप्स में। तो अगर मैं 10,000 का रिस्क लूँ यहाँ पे, राइट, 1 लाख का अकाउंट है, 10,000 का पर ट्रेड पर रिस्क लेता हूँ तो 10 ट्रेड मिलेगी और ये अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा, राइट। अगर 10 की 10 ट्रेड हमारे अगेंस्ट में चलती हैं तो ठीक है। लेकिन उन 10 ट्रेड में से अगर लेट से 5 ट्रेड भी अपने फेवर में चल जाती हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली एक ट्रेड से अगर हम 10 टाइम्स का रिवॉर्ड लेते हैं, राइट, और 10 टाइम्स का रिवॉर्ड लेते हैं, विच मीन्स 10,000 का रिस्क है। अभी रफ अगर देखेंगे तो 1 लाख का प्रॉफिट होगा। इस प्रॉफिट के अगेंस्ट में ब्रोकरेज ऑन टैक्सेस को कैलकुलेशन इजी करने के लिए अभी मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, बट अब समझ लेना वो भी लगेगा, बट एक रेफरेंस रहेगा। तो ये एक सिनारियोज और ये कंडीशन होगी। तो ऐसी अगर अपन ने 10 ट्रेड करनी है तो उसमें से अगेन 50,000 का आपका रिस्क मतलब अकाउंट में से जाएगा। एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ 50% की एक्यूरेसी, ठीक है। तो 50,000 गया, बाकी की जो 5 ट्रेड बचेंगी उसमें से 10,000 का रिस्क है, 1 लाख का प्रॉफिट है। 1 लाख से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे फॉर रेफरेंस अगर किसी रीज़न से यहाँ पे ये जो फेज़ है इसको अगर आप वेव साइकिल के हिसाब से ट्रेल पे लगा दोगे तो टेक्निकली ये जो फेज़ दिख रहा है आपको यहाँ पे एग्जिट मिलेगा आपको रादर देन अदर फैक्टर्स। उस फेज़ वो डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से वहाँ पर ट्रेड करते हैं। या फिर लेट्स से अगर आप अपना एक थ्योरी वेव थ्योरी पर एक बुक भी है जो रिसेंटली मैंने लॉन्च करा, राइट। तो उसमें करेक्शन और स्ट्रक्चर सभी ये जो फेज़ है वो इवन ये वेव आप कैप्चर कर सकते हो। इवन आप ये आज का जो वेव देख रहे हो ये भी इजीली यहाँ पर कैप्चर कर सकते हो। यहाँ पे सेल का सेटअप है और ये सेल का सेटअप है ऑन गोइंग है। मोस्ट प्रॉब्ली अगर आज का सेल का सेटअप देखोगे तो 6 मार्च, हाँ आज का ही है ये। ज़रा ये देखो, ये आज ही का स्नैपशॉट है। सो मोस्ट प्रॉब्ली प्राइस यहाँ पर चल रही देखो 92,296। सो ट्रेड सेटअप ढूंढी जा सकती है। आपका एंट्री यहाँ पर है, स्टॉप लॉस ये रहा, रिवॉर्ड देखो ज़रा, राइट, और उसके हिसाब से ट्रेल रहेगा। तो 1:10 यहाँ इस तरह के ट्रेड सेटअप्स ढूंढी जा सकती हैं। बस ढूंढना आना चाहिए कि उनको कैसे करना है। तो अगर इस तरह की प्रोसेस हम फॉलो करेंगे तो इवेंचुअली कितना ट्रेड लगेगा, लेट एक मोटा मोटा रफ नंबर लेते हैं, चलिए। सो 10,000 का रिस्क रहेगा, 10 ही ट्रेड हम कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है क्वालिटी ट्रेड्स हमने करनी होगी, राइट, और वो क्वालिटी ट्रेड्स हमें ढूंढनी होगी और उसी हिसाब से एग्जीक्यूशन करना होगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर एक ट्रेड से हमें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलता है तो ऐसी 100 ट्रेड लगेंगी। तो 100 ट्रेड अगर हमने कर दी इस तरह की और एग्जीक्यूशन प्रॉपरली निकाल दिया तो वो जो 1 लाख रुपीज़ का कैपिटल है वो आपका 1 CR में जा सकता है। लेकिन इशू तो यही है कि वो 100 ट्रेड आपको बैक टू बैक तो मिलने से रही, राइट। तो मोस्ट प्रॉब्ली इसको 200 करना पड़ेगा हमको, मतलब अज्यूमिंग कि मेरी 50% की एक्यूरेसी। अगर इतनी एक्यूरेसी नहीं तो काम ही मत करो, राइट। कोशिश तो हमारी ये होनी चाहिए कि एक्यूरेसी इससे हाई आए, राइट। लेकिन मैं इतना तो अजम्पशन लेके चल ही रहा हूँ क्योंकि ये तो मिनिमम है मेरे हिसाब से, इतना तो आना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा नीचे आ रही है आपकी एक्यूरेसी तो फिर आप रैंडम ट्रेड कर रहे हो, बस ऐसा देख रहे हो कि ट्रेड करके देखता हूँ क्या होता है। मोस्ट प्रॉब्ली लेट से 30% की एक्यूरेसी आ रही, 40% की एक्यूरेसी आ रही है, तो आपको बढ़ाने की ज़रूरत है थोड़ी। इससे ज़्यादा आ रही है तो वेल एंड गुड, ज़्यादा एक्यूरेसी भी है और रिस्क रिवॉर्ड भी आपका बेहतरीन है, तो वो उस केस में दोनों का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो 200 ट्रेड में चाहिए आपको 1 CR तक के आसपास भटकने के लिए, राइट। क्योंकि कुछ ट्रेड में ज़रूर थोड़ी 1 लाख मिलेगा, कुछ ट्रेड में 50,000 मिलेगा, कुछ ट्रेड में 5 लाख भी मिल सकता है। क्योंकि देखो वो 200 ट्रेड हैं तो एक ही दिन का वो ट्रेड नहीं है या फिर एक महीने का ट्रेड नहीं है, मतलब पूरा 1 या 1.5 साल का साइकिल है जिसमें मेजर इवेंट्स भी होंगे, राइट। और
बहुत बेहतरीन मूवमेंट भी होंगी। कुछ ऐसी मूवमेंट होगी जहाँ पे कन्विक्शन होगा। कन्विक्शन मतलब कि लेट्स से कि एक ट्रेड हमने एग्जीक्यूट जब करा तो उसमें हमें लेट्स से 1 लाख का प्रॉफिट हमने अजम्पशन लिया था, किसी रीज़न से वहाँ पे 2 लाख का 3 लाख का हो जाता है फॉर सम गैप अप या गैप डाउन, या फिर लेट्स से जैसे अभी ट्रंप वाले ही केस ले लो, भाई साहब ने यहाँ पे बाई किया है, उनने सोचा ट्रेल पे डालें, यहाँ पे एग्जिट करना था, ये बिटकॉइन नहीं है फिर मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, वो यहाँ पे आया ट्रॉल करा ऐसे चला गया, तो जहाँ पे हमने सोचा था कि भाई यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट होगा, यहाँ 3 लाख का प्रॉफिट आ गया, राइट। तो उसमें से फिर ये जो 1 लाख का प्रॉफिट है इसको रिस्क पे लगाया, इसको रिस्क पे लगा के अगली ट्रेड करी, जैसे कि आज की जो ट्रेड है वो कर डाली, तो उस केस में क्या होगा कि वो 1 लाख का रिस्क है, जहाँ हमें 10,000 के रिस्क पे क्या बोलते हैं 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। आप सपोज करें अगर हमें प्रॉफिट वाला, मतलब अपनी जेब का नहीं, प्रॉफिट वाला अगर 1 लाख रुपये अपन ने रिस्क पे लगा दिया और इवेंचुअली अगर वो अपने फेवर गया तो कोई बात नहीं, ये तो वैसे भी उस ट्रेड में 3 लाख रुपये मिले हैं, राइट, तो 2 लाख फिर भी आपके बच गए उस प्रॉफिट के। अगर ये चल गया तो इसी को 10 गुना कर देंगे और मोस्ट प्रॉब्ली 5 से 10 गुना भी कर दे तो 5 लाख या 10 लाख या 20 लाख इस ट्रेड सेटअप से, तो ये ऐसा बैलेंस लगेगा। तो 1 साल की प्रोसेस इस तरह से जाएगी और इसी तरह से अगर माइंडसेट से ट्रेड सेटअप्स करेंगे इवेंचुअली, तो जो 1 लाख का अकाउंट आज लेके बैठे हैं तो होगा क्या, 200 250 300 ट्रेड होंगी, तो ब्रोकरेज और टैक्सेस मतलब कि ये जो फेज़ है आपका ये वाला, ये भी आपका कम रहेगा, बहुत कम रहेगा। लेट्स से क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लगता है कि 1 से लेके 10% के बीच का कोई नंबर आएगा आपका, डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी पे, आपकी एग्जीक्यूशन पे और आपकी कितनी ट्रेड्स वहाँ पे ली है, लेकिन इवेंचुअली विल गेट इट थ्रू। और उस केस में क्या होगा कि अगेन यहाँ पे कुछ भी रैंडम या वो एक्सपेक्ट नहीं करना है कि बिल्कुल ड्रास्टिकली ये किया जा सकता है, और मार्केट से ये डिमांड करना चाहिए। क्योंकि अगर एक एग्जांपल समझो, अगर यहाँ से हम सोचें कि 20,000 रुपये महीना, 50,000 रुपये महीना, 1 लाख रुपये महीना ऐसा ही मिल जाए, तो एक पहली चीज़ तो ये देने से रहा, वो देता नहीं है। स्पेशली अगर आप ये मार्केट है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, स्विंग ट्रेडिंग है, पोजिशनल ट्रेडिंग है, इंट्राडे स्कैल्पिंग, अगर आप इधर कहीं पे आप मार्केट में काम कर रहे हो तो आपको इस महीने मिल सकता है, अगले महीने मिल सकता है, उस महीने मिल सकता है, सब बाकी डाउन हो जाएगा। इवन मैंने कितने देखे हैं यहाँ पर, लेकिन 6-6 महीने 8-8 महीने अपनी स्ट्रीक बनाते हैं, लेकिन जो यहाँ पे कमाया था वो सब रिस्क पे लगा के यहाँ पे ड्रास्टिकली डाउन कर देता हूँ उस चीज़ को। तो वो सब कुछ फोकस, जैसे मैंने बताया कि उस हिसाब से वहाँ पर प्लान रहेगा, तो प्रिसाइसली वहाँ पर प्लान करना है। छोटे अकाउंट को बड़ा करना है तो सिंपल सी बात है, मजाक नहीं होगा यहाँ पे, आपको बड़े प्रॉफिट लेने आने चाहिए और बड़े प्रॉफिट को प्लान करना आना चाहिए। और इसके लिए अगर आपको सबसे बेस्ट जो एग्जांपल्स मिल सकते हैं वो है स्क्रिप्ट्स के चार्ट्स। इन चार्ट्स पे फोकस करो, इन चार्ट्स को रीड करो। इन चार्ट्स को जब रीड करोगे तो प्रॉपरली आपको वहाँ पे नॉलेज मिलेगी कि किस तरह की मूवमेंट, किस तरह की वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज के मार्केट की भी बात करें तो ये आई मीन इवेंचुअली ये मार्केट यहाँ आएगा, दैट्स फॉर श्योर। अंडरस्टैंडिंग आप देखो तो 1 2 3 4 5 की है। करेक्शन की फॉर्मेशन की बात करें तो एक इंटरनल करेक्शन है वहाँ पर, उसके बाद ये अपसाइड है। मोस्ट प्रॉब्ली इस तरह की एंटिसिपेशन आज के सेशन में भी है। निफ्टी मेरे हिसाब से कितना है आज तारीख, 6 मार्च ये रहा। तो ये आज की अपनी प्रीमियम ग्रुप की अपडेट है। किस हिसाब से यहाँ पर केस एंड सिनारियोज देख सकते हैं। थोड़ा सा फ़र्क क्या है, ये जो करेक्शन है जो इस तरह से एंटिसिपेट करा है वो करेक्शन इस तरह से आ गया है, तो कॉन्ट्रैक्शन है वहाँ पर, दैट्स टोटली फाइन। क्योंकि इवेंचुअली जैसे ये ड्रॉ करते हैं अपन तो करेक्शन सेम नहीं बनते, बट दैट्स द पार्ट ऑफ द गेम। इस तरह की भी एंटिसिपेशन कर पाना आसान नहीं है कि किस हिसाब से वहाँ पर करोगे। इवेंचुअली यहाँ पर भी आपको एक एंटिसिपेशन याद होगी कि किस हिसाब से मार्केट में एक प्लान किया जा सकता है कि जो वेव्स हैं वो किस हिसाब से वहाँ पे मूवमेंट लेंगी या कंप्लीट करेंगी। जैसे यहाँ पे एक निफ्टी में 3 मार्च के आसपास था। तो अगर बड़ा प्रॉफिट करना है तो मार्केट में ठीक से चार्ट्स पे काम करना होगा। जब मार्केट यहाँ पे तो अगेन एक अपसाइड एक डाउन, अपसाइड डाउन, तो डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से कैपेबिलिटीज़ आएगी। जितनी ज़्यादा आपकी स्किल सेट होगी उतनी जल्दी आप अपना गोल्स को अचीव कर लेंगे। और एक बार जैसे जैसे आप गोल्स अपने अचीव कर लें तो एक चीज़ ज़रा ध्यान रखिएगा, ये पूरी की पूरी जो जर्नी है आपकी, जहाँ से भी आप स्टार्ट करें 1 से आर तक, कभी भी ध्यान एक चीज़ को गांठ बांध लो। इवन ये जो है ये आज भी मैं करता हूँ, जो भी मेरा एक्यूमुलेशन है वेल्थ का या जो भी मेरा ट्रेडिंग कैपिटल का एक्यूमुलेशन है, स्टार्ट हम सब ने छोटा ही किया है, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होता जाए, पर ट्रेडिंग कैपिटल को बढ़ाते मत जाना। नहीं तो पता चला 10 लाख बना लिया, 10 लाख में से फिर उसमें ट्रेडिंग कैपिटल ही 10 लाख लगा दी, वो 10 लाख से फिर ज़ीरो हो गए,
तो वो रिस्की होता है। 1 CR बना लिया, फिर ट्रेड, अरे 1 CR बना लिया, एक काम करते हैं अब इसको 100 CR बनाते हैं, ये भी चला गया। तो वैसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन दी एंड ये मार्केट है, प्रोबेबिलिटीज़ का गेम है। ट्रेडिंग कैपिटल हमेशा छोटा होना चाहिए, मतलब आपका जो भी शुरू में ज़रूर, अगर आपके पास जैसा भी सपोज़ करो, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई 10 लाख जिसके पास होंगे वो 1 लाख रुपए से ट्रेड करेगा, भाई उसको उसी हिसाब से ट्रेड करना। तो शुरू में अगर आपकी ट्रेडिंग कैपिटल छोटी है वो टोटली फाइन है, लेकिन इवेंचुअली जैसे जैसे आपकी जर्नी में, मतलब आप रास्ते में अगर आपने चलना स्टार्ट कर दिया तो फिर वापस से अपनी जर्नी स्टार्ट मत करो। नहीं तो पता चला 2 3 4 5 साल बाद ट्रेड करना स्टार्ट किया, 2 3 साल बाद फिर वहीं आ गए, 50,000 से ट्रेड कर रहे हैं, 1 लाख से ट्रेड कर रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। सो दैट्स आई थिंक द केस एंड द सिनारियोज। इस सेशन के रिगार्डिंग अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो चलिए वो आंसर करते हैं। जो लोग इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर आप लाइव सेशन में आना चाहते हैं ताकि आप अपनी जो क्यूरीज़ हैं और जो मार्केट की जो भी अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप करनी है वो यहाँ पे सीधा मुझसे पूछ सकें, तो आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगा। चलिए क्यूरीज आपकी आंसर करते हैं। गुड इवनिंग सर, फर्स्ट लर्निंग सेकेंड राइज इज कैपिटल रोटेशन इन मार्केट, नो मैटर लोअर कैपिटल और बिग कैपिटल, डिपेंड्स ऑन योर स्किल इन द एक्सपीरियंस। यस टीचर, आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली आप जो सेशन है उसी पे कमेंट कर रहे हैं, बट हाँ देखो माइंडसेट तो आपको लगेगा ट्रेडिंग कैपिटल रिगार्डलेस द केस। ये मैंने एक एग्जांपल के हिसाब से समझाया कि 1 लाख का ये एक थोड़ा सा ड्रास्टिक भी हो सकता है। कई लोगों का हो सकता है कि 10 लाख पे खड़े हो तो उनको उतना रिस्क लेने की ज़रूरत है नहीं, पर हाँ 10 लाख पे खड़े तो 10,000 का रिस्क तो आपके लिए छोटा हो जाएगा। लाइक जैसे यहाँ पे 10% का रिस्क था तो वो 10% का रिस्क 1% पे आ जाएगा, तो वो चलेगा, उसको बढ़ाना नहीं है। इस पूरी की पूरी जर्नी में ध्यान रखो हमने क्या करा है कि 1 लाख की जब कैपिटल थी तब 10,000 का ही रिस्क था, और जब ये मान लो एक एग्जांपल हम बढ़ा कर 30 लाख तक ले आए, तो ऐसा नहीं कि उस जो कैपिटल है उसको 1 लाख का रिस्क करना है। हम 1 लाख का रिस्क ले रहे थे, लेकिन जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ था उस पर, तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर ट्रेड यहाँ पर नहीं चली तो ट्रेडिंग कैपिटल वाइप आउट होने का रिस्क है, लेकिन एक बार जब हम यहाँ पर आ गए और ट्रेड थोड़ा सा ड्रॉ डाउन आया या फिर लेट्स रिस्क आया, तो ट्रेडिंग कैपिटल वाइप आउट नहीं होगी, हम यहाँ से यहाँ आएंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे, समझ रहे हैं? तो वो आई थिंक दैट्स अ वैलिड पॉइंट, करेक्ट है आपका बोलना। नेक्स्ट आपका महिंद्रा लॉजिस्टिक, आई थिंक ये आपके चार्ट्स या स्क्रिप्ट्स पर क्यूरी, कोई अगर आपका स्क्रिप्ट या चार्ट्स पर क्यूरी है तो मोस्ट प्रॉब्ली एक ग्रुप है हमारा, वहाँ अगर आप ज्वाइन करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली विल लुक एट द चार्ट्स एंड द स्ट्रक्चर, विल एक्सप्लेन कि क्या पैटर्न क्या बन सकता है। अगर आप ये खुद से नहीं करना चाह रहे हैं तो वी हैव अ ग्रुप जहाँ पे ये पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर में रीड कर सकते हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप खुद से करना चाह रहे हैं, डिपेंड करता है, तो उस हिसाब से आपको वो आंसर करना पड़ेगा। ये सेशन में तो हम लोग जनरली वो बातें करते हैं जो आई मीन टेक्निकली आपको कहीं और मिलेगी नहीं यूट्यूब पर। आई मीन यहाँ पर सेशंस पुराने कुछ रिव्यू कीजिए, वी ट्राई टू डिस्कस कि वो चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर सकें जो इजीली आपको नहीं मिल सकती। जैसे एग्जांपल अभी के सेशन में अपन ने बिटकॉइन का बताया, राइट, कि किस हिसाब से उसको एग्जैक्टली लीगली एंड टैक्स वाइज एफिशिएंटली आप उसे ट्रेड कर सकते हैं। तो वो केस है। चलिए तो क्यूरीज कोशिश कीजिए चार्ट्स पर ना पूछें। नेट से आपका देव सर हेड्स ऑफ टू यू टुडे फॉर द वेरी इम्प्रेसिव। मैं कोशिश करता हूँ, आई थिंक जितना मेरा नॉलेज है उस हिसाब से। थैंक यू आर्यन फॉर द कॉम्प्लीमेंट। पर कोशिश कीजिएगा ये कॉम्प्लीमेंट अगर आपके हैं तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो वो मुझे हमेशा रहेगा। मेक श्योर करें यूट्यूब के जो वीडियोज़ हैं उन्हें लाइक एंड शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर दैट। नेक्स्ट है आपका क्या बोलते हैं सर, जो कल रिलायंस में देखा था वेज फॉर्मेशन, ये क्या क्यूरी है? कल रिलायंस में वेज फॉर्मेशन कौस्तुभ का क्यूरी, कौस्तुभ ग्रुप में है। सो ग्रुप में क्या बोलते हैं कुछ क्यूरी होगा उसका, तो मोस्ट प्रॉब्ली क्या बोलते हैं इसको वहीं पर आंसर करते हैं, राइट। सो चलिए इसको वहीं पर आंसर करेंगे। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द विन परसेंट रेशियो इन द, चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज़ द विन परसेंट रेशियो इन वेव थ्योरी? वेव थ्योरी का विन परसेंट रेशियो मिनिमम आपको 50% तो एक्सपेक्ट करना ही है, ये तो होना ही चाहिए। ये वेव थ्योरी का विन रेशियो नहीं आपका होगा। बाकी अगर आप चार्ट पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर्स की बात करें, मेहनत करते करते आप कोशिश करेंगे तो इसी चैनल पे आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली एक 95% की पॉसिबिलिटी थी। ये देखो ज़रा, तो 95 पर इस पैटर्न और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो और ये जो सामने एक्सप्लेनेशन देख रहे हो, प्राइस चल रहा है 27,950 के आसपास। ये जो सामने देख रहे हो इसके होने की पॉसिबिलिटी 95% है। तो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि 1:10
टाइप की अगर ट्रेड सेटअप्स लेनी है तो यहाँ पर आपको वो देखना पड़ेगा और उसी हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। तो इस केस में 95% है। एक अच्छा एक केस और था मेरे पास, वो 100% वाला, सो वो भी है, अगर वो आप देख सको तो। सो ये एक 100% का है, लाइक इसको उसी वो ऐसे मत लीजिएगा कि हमेशा ऐसा मिलेगा, बट पॉसिबिलिटी आपके पूछा कि विन परसेंट रेशियो वेव थ्योरी में क्या है, तो कुछ इंसिडेंट या कुछ पैटर्न्स ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे कन्विक्शन और पैटर्न्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ईजी हो जाती है। तो इस तरह के विन रेशियोज़ वहाँ पे मिल सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमें 1 CR बनाना है तो ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी और इस तरह की ट्रेड सेटअप्स प्लान करना पड़ेगा। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं बनते हैं फिर, राइट। सो आई थिंक दैट्स आई थिंक, और कुछ और भी हैं, जैसे मोस्ट प्रॉब्ली जैसे बिटकॉइन ही ले लो, राइट। आज 1 लाख पे खड़ा है, लेकिन इसकी एंटिसिपेशन एंड फोरकास्ट आप 20 जून 2021 की यहाँ पर देख रहे हो, राइट। तो इस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये तो मैंने 1 लाख का लिखा हुआ है। इसी सेशन में एक ये बंधन बैंक भी है क्या, 100%। ये बंधन बैंक का देखो ज़रा, यहाँ पे 100% लिखा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे ना मैं ऑडियो में बोल रहा हूँ, तो वो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट यार शायद ऑडियो में बोला गया है कि 100%। तो इस मूवमेंट को देखो ज़रा। तो इस तरह से स्ट्रक्चर एंड पैटर्न्स दिखते हैं वहाँ पे, जिस हिसाब से हाई एक्यूरेसी वहाँ पे आ जाती है। चलिए लास्ट क्वेरी लेते हैं, देन कॉल इट टुडे। सर कंप्लीट वेव थ्योरी का नॉलेज कहाँ मिलेगा? कंप्लीट वेव थ्योरी या फिर कंप्लीट चार्ट पैटर्न्स अपने पास बुक्स हैं, वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, फिजिकल बुक हैं, आपके घर में डिलीवर होंगी, ताकि आप अच्छे से रीड कर सकें, पैटर्न्स रूल्स आपके साथ रहें हमेशा। वो आप कंसिडर कर सकते हैं, या फिर अपने पास एक वीडियो प्रोग्राम भी है, इंट्राडे स्विंग कंप्लीट, आप उसे भी कंसिडर कर सकते हैं। चलिए, सो थैंक यू सो मच। कुछ क्वेश्चंस अगेन चार्ट्स पर हैं, सो उनको मोस्ट प्रॉब्ली कल के सेशन में लेते हैं या लेटर्स करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन गाइस। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।